गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। आज हम डिस्कस करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। तो देखो, फूड चेन मेनली होता क्या है? तो लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन न्यूट्रिशन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब एक सीक्वेंस होगा प्रॉपर तरीके से, जिसमें क्या होगा, एनर्जी और न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, या वन ट्रॉपिक टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब एक बात बताइए, स्टार्ट किससे होगा? अब फूड चेन है तो स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी? मेनली प्रोड्यूसर से। तो फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, और जो एंड होगी, मतलब जिसका इसका जो एंड होगा वो किस पे होगा? डिकम्पोजर पर। प्रोड्यूसर मेनली प्लांट्स जो रहेंगे अपने कौन से होंगे? प्रोड्यूसर। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट, एनिमल्स बॉडी, डेड बॉडीज, इन सबको क्या करेंगे? डिकम्पोज करने का काम करेंगे। तो स्टार्टिंग किससे होगी? प्रोड्यूसर से, और एंड होगा डिकम्पोजर से। अब ये जो फूड चेन होती है अपनी यूनिडायरेक्शन होगी, मतलब इसी डायरेक्शन में ये चलेगी, एक ही डायरेक्शन में अगर फूड चेन चलेगी तो क्या कहलाएगा वो? यूनिडायरेक्शन। जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी अपन को मिलेगी। तो शॉर्टर द फूड चेन विल प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी। जितनी जितनी छोटी फूड चेन उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। देखिए, अगर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 ही ट्रॉपिक लेवल हैं तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और अगर 5 ट्रॉपिक लेवल है तो एनर्जी क्या होती जाएगी? लॉस होती जाएगी। क्योंकि अपने 10% लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि एनर्जी ट्रांसफर कितनी होती है? ओनली 10%। बाकी की जो 90% एनर्जी रहेगी वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ में। तो फूड चेन कंटेन 4 ट्रॉपिक लेवल। मेनली इसमें कितने ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं? 4 ट्रॉपिक लेवल्स इज प्रेजेंट बिकॉज लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीज ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। हर एक लेवल पर एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। द ग्रीन प्लांट कैप्चर ओनली 1% ऑफ सन एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट होते हैं ओनली कितनी एनर्जी कैप्चर करेंगे? 1% एनर्जी ही वही कैप्चर कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कैप्चर नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर की अपन बात करेंगे तो प्रोड्यूसर कौन होगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएंगे? प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट्स। सेकंड ट्रॉपिक लेवल या सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। प्लांट को कौन यूज़ करेंगे? ग्रेजिंग एनिमल्स। जैसे एनिमल्स जो प्लांट को खाएंगे तो क्या कहलाएंगे? वो ग्रेजिंग एनिमल्स। उसके बाद आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर को कौन यूज़ करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब फॉक्स। फॉक्स किसको यूज़ करेंगे? ग्रेजिंग एनिमल्स को। एंड देन टॉप कंज्यूमर मतलब लॉयन। तो T1 ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। ये होते हैं अपने फूड चेन के बारे में। तो अब सेकंड देखते हैं अपन फूड वेब के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ, ये अभी 10th बोर्ड के अनुसार रैपिड रिवीजन के लिए मैं बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर फूड वेब के बारे में। अब वेब क्या होता है? एक जाल होगा। क्या होगा वेब बेटा? एक जाल होता है। ठीक है, तो नेटवर्क होगा तो उसे अपन क्या कहलाएंगे? फूड वेब। तो द नेटवर्क ऑफ फूड चेन that gets interlinked at various tropic level to form various feeding connection among different organism. It is called food web. Food web. Length and complexity of food chain vary greatly. हर एक ऑर्गेनिज्म, each organism
is generally eaten by two or more than या more other kind of organism, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो अपन एग्जांपल लेते हैं। इंसेक्ट, यहाँ पर इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को यूज़ करेगा ईगल। ठीक है, सेकंड रैट, रैट को लिया स्नैक, स्नैक को लिया पीकॉक, पीकॉक हो गया। उसके बाद रैबिट, रैबिट, फॉक्स, जैकल, वॉल्फ एंड देन लॉयन। मेन होगा अपना T1 प्लांट, तो T1, T2, T3, T4। ठीक है, तो प्लांट को यूज़ कौन कौन करेगा? इंसेक्ट, रैट, और देखो रैट को कौन भी खाएगा? फ्रॉग भी खाएगा। स्नेक को कौन यूज़ करेगा? ईगल करेगा। फ्रॉग का यूज़ कौन भी करेगा? स्नेक भी करेगा। उसके बाद रैबिट, रैबिट को ईगल भी खाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मेनली, देखो फूड वेव बेटा होता क्या है? द नेटवर्क ऑफ फूड चेन। बात किसकी कर रहे हैं अपन? फूड वेव की। लेकिन क्या होगा? ये नेटवर्क होगा, किसका होगा? फूड चेन का ही एक नेटवर्क होता है। द नेटवर्क ऑफ फूड चेन दैट गेट्स इंटरलिंक्ड। क्या होगा? ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगा। दैट गेट्स इंटरलिंक्ड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा? ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगा टू फॉर्म वेरियस फीडिंग कनेक्शन। तो क्या बनाएगा? अलग अलग फीडिंग कनेक्शन बनाने का काम करेगा अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये क्या होगा अपना? फूड वेव। तो अपन बोल सकते हैं तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन दैट गेट्स इंटरलिंक्ड at various trophic level to form various feeding connection, it is called food wave. Length and complexity of food wave is very greatly. Length और complexity दोनों क्या होगा? ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो फूड वेव होगा अपना यूनि डायरेक्शन नहीं होगा, बाई डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शन इससे बोल सकते हैं। तो ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली इटन बाय टू और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेगा ही करेगा, तभी क्या कहलाएगा? फूड वेव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट की बात करी जाए तो प्लांट को कौन खाएगा? इंसेक्ट भी यूज़ करेगा, प्लांट को रेट भी यूज़ करेगा, प्लांट को रैबिट भी यूज़ करेगा। अब सेकंड, इंसेक्ट को देखो अपन बात करें प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड ईगल, तो ये कहलाएगा अपना फूड चेन। तो प्लांट को इंसेक्ट ने किया, इंसेक्ट का यूज़, फ्रॉग किया, फ्रॉग को ईगल खा गया। नॉर्मली प्लांट को रेट, स्नेक एंड पीकॉक, प्लांट को रैबिट, फॉक्स, जैकल, वॉल्फ एंड लॉयन। सिंपली अगर चलेंगे तो फूड चेन बनेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी जाए, जैसे प्लांट को इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, अब देखो रैट को कौन खाएगा? फ्रॉग भी खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। फ्रॉग को स्नेक भी खाएगा और स्नेक को ईगल भी खाएगा। रैबिट को ईगल खाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मतलब इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन नहीं चल रहे हैं, तो क्या कहलाएगी अपनी? ये फूड वेव कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही अपने लिए। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी को। थैंक यू।